नमस्कार साथियों, यदि आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए एक नई और फ्रेश यूनिवर्सिटी से एक नई नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी है। जी हाँ साथियों, बहुत अच्छी, बहुत बड़ी खुशखबरी है उन सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जो कि टीचिंग लाइन की में जाना चाहते हैं और अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं। तो मैं बता दूं साथियों आपको, जो कि नई साल 2025 में अब धीरे धीरे सभी विभागों से अब जो कि ये शिक्षक भर्ती समेत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षाओं के लिए नोटिफिकेशन जारी हो रही है। जो कि मैं आपको बता दूं साथियों, इसमें आप देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो कि इस प्रकार से नेचर ऑफ द नेम ऑफ द डिपार्टमेंट सेंटर, यानी कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए किस किस डिपार्टमेंट में नियुक्ति मिलेगी, जो कि इस प्रकार से इसमें दी हुई है। जैसे कि साथियों दी हुई है इसमें कॉम्परेटिव रिलीजन एंड सिविलाइजेशंस, एजुकेशनल स्टडीज़ जियोग्राफी, एजुकेशनल स्टडीज़ इकोनॉमिक्स। जैसे कि साथियों इनमें जब आपको अपॉइंट किया जाएगा बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो मैं बता दूं आपको इन जो विभागों में है साथियों, बीएड कर रहे छात्र हैं, बीएड का जो बीएड वाले हैं, एमएड वाले हैं जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की ये पद निकाले गए हैं। तो आप देख सकते हैं कंप्लीटली इसमें एजुकेशनल स्टडीज़ जियोग्राफी में है, एजुकेशनल स्टडीज़ इकोनॉमिक्स के लिए है, एजुकेशनल स्टडीज़ हिस्ट्री के लिए है, साथ में देख सकते हैं एजुकेशनल स्टडीज़ पॉलिटिकल साइंस के लिए है, इंग्लिश के लिए है, हिंदी एंड अदर इंडियन लैंग्वेजेस के लिए है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के लिए, मास कम्युनिकेशन एंड न्यू मीडिया, मैथमेटिक्स, और साथ में देख सकते हैं आप नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज़, केमिस्ट्री एंड केमिकल साइंसेज, सोशल वर्क, पब्लिक पॉलिसी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सेंटर फॉर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। यानी कि 14 डिपार्टमेंट है, आप देख सकते हैं 14 डिपार्टमेंट में आपको अपॉइंट किया जाएगा किसी। और साथियों मैं आपको ये बता दूं कि ये वैकेंसी नोटिफिकेशन कहाँ से निकली है, कंप्लीटली डिटेल आपको देने वाले हैं इस वीडियो में। और यदि आपने मास्टर्स किया हुआ है और साथ में इसके मास्टर्स के साथ में आपने कुछ और भी क्वालिफिकेशन की हुई है तो आप सब आवेदन कर सकते हैं। फ्रेशर कैंडिडेट्स भी आवेदन कर सकते हैं। साथियों सबसे पहले मैं बता दूं आपको, इन वैकेंसीज़ के लिए प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। देश भर से ऑल स्टेट एलिजिबल है इन असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पदों के लिए। जी हाँ, देख लेते हैं कहाँ से ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है और कौन कौन से अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं साथियों, मैं बता दूं आपको एक बार क्लियरली इसमें मेंशन किया गया है, जो कि ये यहाँ से है जम्मू केंद्रीय विद्यालय, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से ये वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। जो कि ये यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, राहया सुचानी बांग्ला डिस्ट्रिक्ट सांबा, 18/11/43 जम्मू एंड जम्मू कश्मीर। ये जम्मू कश्मीर स्टेट के लिए स्टेट में है, जो कि जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय है। एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर देख सकते हैं, फॉर टीचिंग पोस्ट के लिए वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। साथ में इसमें क्लियरली दी गई है, जो कि इस प्रकार से है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर वेरियस टीचिंग पोजीशंस अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फ्रॉम द एलिजिबल इंडियन सिटीजन्स एंड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। यानी कि इसमें बताया गया है कि इसमें जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगे गए हैं, जो कि इसमें वेरियस टीचिंग पोजीशन के लिए, और ये आपकी पक्की नौकरी है, यानी कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, जो कि ऑफिशियल है। जी हाँ साथियों, ये रेगुलर परमानेंट पोस्ट है आपकी। मिनिमम क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, रिजर्वेशन, सर्विस कंडीशंस, इमोल्यूमेंट्स, एज एंड सुप्रीएनोनेशन एंड कुछ बहुत सारी इसमें जानकारी दी हुई है, जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है www.cujammu.ac.in। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जब जाओगे तो आपको वहाँ पर टीचिंग सेक्शन मिलेगा। टीचिंग सेक्शन पर जैसे आप क्लिक करते हो तो वहाँ से आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगी। जी हाँ, बात करें हम इसकी, हम सबसे पहले बात कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो आप देख सकते हैं ये तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, ये एसोसिएट प्रोफेसर है और ये प्रोफेसर के लिए है। तो इसमें देख सकते हैं EWS के लिए एक है, OBC BL के लिए एक है, SC BL के लिए एक है, ST BL के लिए एक है, और एक दी हुई है OBC BL के लिए, एक दी हुई है EWS के लिए, एक दी हुई है OBC BL के लिए।
तो साथियों मैं एक बार इसमें देख लेते हैं हम बीएल का मतलब इसमें क्या रखा गया है। तो साथियों आप देख सकते हैं ये बैकलॉग वैकेंसी है। बैकलॉग यानी बीएल का मतलब है बैकलॉग वैकेंसी, एसटी का मतलब है शेड्यूल, एससी का मतलब है शेड्यूल्ड कास्ट, एसटी का शेड्यूल्ड ट्राइब, ईडब्ल्यूएस का इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ओबीसी का अदर बैकवर्ड क्लासेस, पीडब्ल्यूबीडी का पर्सन्स विद बेंच मार्क डिजेबिलिटी। जी हाँ साथियों, ये तो इनकी ये हो गई है, यहाँ तक कंप्लीट क्लियर हो गया आपको। अब बात करें इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की, तो इसमें देख सकते हैं आप, इसमें साथियों जो कि इस प्रकार से इन्होंने फ़ी क्राइटेरिया रखा गया है अलोंग, यानी कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और साथ में कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स मस्ट बी सबमिटिंग अलोंग विद ऑनलाइन पेमेंट जो कि 1000 फ़ी, जो कि फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूबीडी, यानी कि इन कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपये फीस रखी गई है। ऑन और बिफोर 10 फरवरी 2025 से पहले आपको ये सबमिट कर देनी है। ऑनलाइन पोर्टल विल बी अवेलेबल ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट, रिमेन ओपन फ्रॉम 20 जनवरी 2025 सुबह 10 बजे से शुरू हो चुका है। और इसमें बाकी की इन्फॉर्मेशन मैं आपको एक बार बता देता हूँ, साथ में एक बार देख सकते हैं आप, इसमें कंप्लीटली डिटेल्स एडवर्टीजमेंट इसमें दी हुई है, तो एक बार आप भी खुद से भी एक बार चेकआउट कीजिएगा। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की यदि बात करें, इसेंशियल इन्फॉर्मेशन में ही इसी में आपकी क्वालिफिकेशन दी गई है, जो कि इस प्रकार से है, मैं आपको एक बार बता देता हूं। इसमें साथियों मास्टर्स डिग्री तो आपके पास में होनी चाहिए, साथ में यदि आपने नेट क्वालिफाई किया हुआ है, जी हाँ साथियों, नेट क्या किया है या फिर सेट या फिर स्लेट आपने क्वालिफाई किया हुआ है तो आप फिल कर सकते हैं। और यदि आपके पास में नेट, स्लेट या सेट क्वालिफाई नहीं है और पीएचडी डिग्री आपने की हुई है तो आप आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, और साथियों टेक्निकल, जिन्होंने टेक्निकल क्वालिफिकेशन की हुई है मास्टर्स में 55% अंकों के साथ में, वो डायरेक्टली आवेदन कर सकते हैं यूजीसी की गाइडलाइंस के अनुसार। यूजीसी की एक गाइडलाइंस है, और मैं बता दूं यूजीसी ने एक ड्राफ्ट भी जारी किया गया है क्वालिफिकेशन को लेकर के, तो आप यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के उसे भी एक बार पढ़ सकते हैं और चेकआउट कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, जैसे कि उसमें प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज को लेकर के भी गाइडलाइंस दी हुई है, तो उस प्रकार से आप एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा कि क्या क्या इन्होंने मास्टर्स डिग्री को लेकर के कुछ इन्होंने चेंजेस किए हैं और कुछ नहीं किए हैं, तो एक बार आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आपके साथ ही यदि आप किसी कैटेगरी से है तो आपको 5% की मास्टर्स डिग्री में छूट मिल सकती है, क्योंकि इसमें तो शायद नहीं दिया हुआ है लेकिन मिल सकती है। और यदि आपने 55% अंकों के साथ में मास्टर्स किया हुआ है और आपके पास में नेट, स्लेट या सेट क्वालिफाई है तो आप आवेदन कर सकते हैं। ये नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए है, जैसे कि ह्यूमैनिटी, आर्ट्स ये हो गए, और जो प्रोफेशनल कोर्सेज है जैसे कि आपका एमई हो गया, एमटेक हो गया, जो कि इंजीनियरिंग रिलेटेड डिग्री होती है, उसके बेसिस पर आप विदाउट नेट, स्लेट, सेट, पीएचडी के आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, ये तो यहाँ तक क्लियर कर दिया हमने आपको। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मैं आपको बता ही चुका हूँ, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर के आपको ये कंप्लीट नोटिफिकेशन पढ़ने को मिल जाएगी और आपको ऑनलाइन ही आवेदन करने हैं। इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी पूरे देश भर से आवेदन कर सकते हैं साथियों। हालांकि साथियों इन वैकेंसीज के लिए नंबर ऑफ़ पोजीशन ज़्यादा नहीं दी हुई है, नंबर ऑफ़ वैकेंट इसमें कम है, और तो एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा आप। फ्रेशर कैंडिडेट्स भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, तो एक बार ज़रूर ध्यान से पूरी नोटिफिकेशन को पढ़ना है, उसके बाद में ही आपको आवेदन करना है। मिलते हैं हम इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।